अरे सिद्धार्थ, रुक रुक रुक। अरे तरुण तरुण, क्या भाई, क्या चल रहा है? इतने दिनों से तेरा कुछ खबर ही नहीं है। हाँ यार कुछ काम था, उसे करने में थोड़ा बहुत बिजी हो गया। क्या काम था? ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी काम था। बहुत पर्सनल काम था क्या? क्या मैं उसे जान नहीं सकता? ऑफ कोर्स जान सकता है, क्यों नहीं जान सकता। इतने दिनों से जो मेरे सर पर सस्पेंड का भूत चढ़ा है, उसे उतारने के लिए एक सेकंड भी बर्बाद मत कर। तरुण यार, अब जो मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, वो पूरी तरह सच है। हाँ, तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने दिनों से जो भी मुझे तू बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। तो बात ये है कि कई दिनों से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किसी के मरने के बाद उसके किस चीज़ का हिसाब होता है। तभी मेरा ख्याल आया कि इसका सही उत्तर तो वो ही दे सकेगा जो मर चुका होगा। इसलिए मैंने एक भूत को बुलाने की कोशिश में लग गया। तो फिर क्या हुआ? तो वो भूत आया और उसने मुझे ये बात कंफर्म किया कि किसी के मरने के बाद उसके अच्छे और उसके बुरे कैरेक्टर का ही हिसाब होता है। फिर मैं उस भूत से ये पता लगाना चाहा कि क्या वो किसी ऐसी आत्मा को जानता है जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को अपने ज़िंदगी भर साथ रख के मरा था। तो उसने कहा कि ऐसी आत्मा उसकी आत्मा की तरह नहीं भटकता, ऐसी आत्मा को स्वर्ग मिल जाता है। उस भूत की ये सब बातें सुनकर मैं एक बात तो कंफर्म हो गया था। वो क्या है? कि कैरेक्टर्स की भलाई नहीं होगी तो आत्मा की भलाई नहीं होगी। उसके बाद उस भूत ने मुझे एक सलाह दिया। क्या? कि मैं एक स्वर्गीय आत्मा को बुला के उनसे पूछूं कि वो कौन कौन से अच्छे कैरेक्टर्स को लेके अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग मिल गया था। तो वो आत्मा आया? वो आत्मा तो नहीं आया, पर उनकी आवाज़ आई। उनसे मेरी बात हुई। जब मैंने उनसे वो कैरेक्टर वाला सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे वो सवाल उनसे नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो अपने जीते जी उन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को जानने के लिए ना किसी भूत को बुलाया था, ना किसी आत्मा को, बल्कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो अपनी मानविक बुद्धि और सुशिक्षा के दम पर उन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स का पता लगा लेंगे और ज़िंदगी भर जो जो कैरेक्टर्स उनको अच्छे लगते गए वो उन्हें अपनाते गए, और जो जो कैरेक्टर्स बुरे लगते गए वो उनसे दूर रहे। और जब भगवान जी ने खुद उनके कैरेक्टर को बेस्ट कैरेक्टर बोला, तब उनको जो खुशी मिली, जो सुख मिला, वो अपूर्व और श्रेष्ठ सुख था, और साथ ही साथ उनकी आत्मा को स्वर्ग भी मिला। फिर तूने क्या किया? फिर मैं वहाँ कुछ देर बैठा और उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर पर कुछ देर सो गया। कुछ देर सोने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? वो जो भी आइडिया आया, मैंने तुरंत ही उठकर उस आइडिया का एक नक्शा बना लिया। ये देख, वो मेरे पास है। एक काम करते हैं, उधर जाकर बैठते हैं, फिर मैं तुझे समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। जब दिल्ली में ठहरने आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी इधर चलने चाहिए। ये देख, उस आइडिया का ये नक्शा मैंने बना लिया है। वो जो मैथमेटिक्स में होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस तरह से मैंने ये बनाया।
ये सोच ले कि ये एक्स एक्सिस है और इसके दो हिस्से हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर देख अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखा है, जो हमारा जो मतलब गुड क्वालिटीज जो बोलते हैं, और इस तरफ जो हमारे बुरे चरित्र हैं, जो हमारा जो षड रिपु बोलते हैं जिसको, ये दिख रहा है ना, सुकर्म, धैर्य, प्रेम, उदार, साधुता, अहिंसा, ये पॉजिटिव की तरफ है। और ये नेगेटिव की तरफ देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, मत्सर्य, ये सब। और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो वाई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम मतलब पॉजिटिव की ओर भगवान है, फिर हम ऊपर थोड़ा सा भगवान है और भगवान को हम मानते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर भगवान है, हम भगवान को मानते हैं और साथ ही साथ उनकी पूजा भी करते हैं। और नेगेटिव अगर आए तो हम भगवान को नहीं मानते हैं, और नहीं मानते वो अलग बात है, फिर भगवान के हम खिलाफ हैं, उनकी बुराई करते हैं। और यहाँ तो और एक बदतर चीज़ है कि हम भगवान है ही नहीं बोलते। तो सोच ले कि हम अपनी ज़िंदगी को इन बुरे कैरेक्टर्स को गले लगा के जिएंगे, और साथ ही साथ अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, उनको मानेंगे, वो है ऐसा सोचेंगे, तो हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हैं। माना कि हम भगवान है सोचते हैं, उनको मानते हैं, पूजा करते हैं, पर हम इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हैं, इसलिए हमें सुख नहीं होगा, और दुख होगा पर थोड़ा या बहुत होगा। मतलब ये बुरे कैरेक्टर्स बहुत होंगे तो दुख बहुत होगा, बुरे कैरेक्टर्स थोड़े बहुत होंगे, पूजा पाठ अगर ज़्यादा होगा तो दुख थोड़ा कम होगा। अगर इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हम हैं और भगवान को भी नहीं मान रहे हैं, भगवान नहीं है वो सोच रहे हैं, उनके खिलाफ हैं, तो हमें दुख बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल भी सुख नहीं होगा। और इस तरफ देख, अगर हम ये अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ हैं लेकिन हमें लगता है कि भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ होंगे या भगवान बिल्कुल नहीं है सोचेंगे, तो इन गुड कैरेक्टर्स के वजह से थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, पर दुख भी होगा, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान नहीं है बोल रहे हैं, है तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सुख इस वजह से हो सकता है, इस अच्छे कैरेक्टर्स की वजह से, पर इस वजह से दुख भी होगा। लेकिन अगर हम इन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ हैं और हम भगवान को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उन पर पूरा भरोसा है, फिर हमें सुख ही सुख होगा, ज़रा सी भी दुख नहीं होगा। मगर इस ग्राफ के इन चारों क्वार्टर्स में से इस क्वार्टर में जब इंसान चला आता है, तब उस इंसान को अहंकार और गर्व छूने की संभावना हो जाती है। इसी क्वार्टर में उसे सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। कौन सी परीक्षा? समर्पण की परीक्षा। इस क्वार्टर में आकर, मतलब ऐसी अवस्था में आकर, अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर पाता है, तो भगवान खुद उस इंसान को अपने हाथों से उठा लेते हैं। इसका मतलब तू किसी भी तरह से स्वर्ग को पाना चाहता है? नहीं यार, मैं स्वर्ग पाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर क्या? मैं स्वर्ग पाने लायक इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान जी से ये पूछ सकूं कि मेरे माँ बाप को स्वर्ग मिला है या नहीं मिला है, और अगर उन्हें स्वर्ग नहीं मिला होगा तो मैं भगवान जी से ये प्रार्थना कर सकूं कि वो मेरे बदले मेरे माँ बाप को स्वर्ग प्रदान करें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जिस कारण के वजह से मेरे माँ बाप को स्वर्ग नहीं मिला होगा, उसकी वजह थोड़ा बहुत मुझसे जुड़ा होगा। वाह, सच में यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है। पर कोई बुरी ताकत या मजबूरी तेरी इस आंतरिक चाहत को नाकामयाब करने की कोशिश करेगा तो तू क्या करेगा?
सबसे पहले तो मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो बुरी ताकत, वो मजबूरी क्या है और क्यों है। और एक सच बात बताऊं तो ये ख्याल तो मुझे भी आया था, और बहुत जल्द इससे जुड़ी सारी बातों का पता लगाने की कोशिश में मैं लग जाऊंगा। सिद्धार्थ यार, क्या मैं भी मेरे माँ बाप को स्वर्ग दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए तो तुझे ये सब बताया। तो पर वो बुरी ताकत और मजबूरी का क्या? उसका कोई ना कोई सलूशन तो ज़रूर होगा, हम उससे पता लगा लेंगे। उसका सलूशन अगर पहले मुझे मिलता है तो मैं तुझे बता दूंगा, हाँ और अगर तुझे मिलता है तो मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है, अब चल उसको ढूंढने की तैयारी करते हैं। चल चल।